अभी किसान आलू की बुवाई कर रहे हैं और बहुत से किसानों ने बुवाई कर ली है। ऐसे में उनके लिए जानना जरूरी है कि अपनी फसल को बीमारियों से कैसे बचाएं। आलू की फसल में नाशीजीवों, खरपतवारों, कीटों और रोगों से लगभग 40 से 45% का नुकसान होता है। कभी कभी यह नुकसान 100% हो जाता है। आलू की सफल खेती के लिए सबसे जरूरी है कि समय से पछेती झुलसा रोग दूर करने का इंतजाम किया जाए। ये रोग फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस नामक कवक के कारण फैलता है। आलू का पछेती अंगमारी रोग बेहद खतरनाक है। आयरलैंड का भयंकर अकाल जो साल 1945 में पड़ा था, इसी रोग से आलू की पूरी फसल तबाह हो जाने का नतीजा था। जब वातावरण में नमी और रोशनी कम होती है और कई दिनों तक बरसात या बरसात जैसा माहौल होता है, तब इस रोग का प्रकोप पौधे पर पत्तियों से शुरू होता है। ये रोग 4 से 5 दिनों के अंदर पौधों की सभी हरी पत्तियों को नष्ट कर सकता है। पत्तियों की निचली सतहों पर सफेद रंग के गोले गोले बन जाते हैं, जो बाद में भूरे और काले हो जाते हैं। पत्तियों के बीमार होने से आलू के कंदों का आकार छोटा हो जाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसके लिए 20-21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मुनासिब होता है। आर्द्रता इसे बढ़ाने में मदद करती है। पछेती झुलसा के विकास को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक तापमान और नमी है। स्पोरांगिया निचली पत्ती की सतहों और संक्रमित तनों पर बनते हैं जब सापेक्षिक आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा 90% होती है। बीजाणु बनाने की प्रक्रिया स्पोरुलेशन 3-26 डिग्री सेल्सियस 37-79 डिग्री फ़ारेनहाइट से हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर सीमा 18-22 डिग्री सेल्सियस 64-72 डिग्री फ़ारेनहाइट है। आलू की सफल खेती के लिए जरूरी है कि इस रोग के बारे में जानें और प्रबंधन के लिए जरूरी फफूंदनाशक पहले से खरीद कर रख लें और समय समय पर उपयोग करें। ऐसा नहीं करने पर यह रोग आपको इतना समय नहीं देगा कि आप तैयारी करें। पूरी फसल खत्म होने के लिए 4 से 5 दिन बहुत है। पछेती झुलसा रोग का प्रबंधन। जिन किसानों ने अभी तक आलू की बुवाई नहीं की है, मेटालेक्सिल और मैंकोजेब मिश्रित फफूंदीनाशक की 1.5 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर उसमें आलू कंदों या बीजों को आधे घंटे डुबाकर उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर बुवाई करें। जिन्होंने फफूंदनाशक दवा का छिड़काव नहीं किया है या जिन खेतों में झुलसा बीमारी नहीं हुई है, उन सभी को सलाह है कि मैंकोजेब युक्त फफूंदनाशक 0.2% की दर से यानी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। एक बार रोग के लक्षण दिखाई देने के बाद मैंकोजेब देने का कोई असर नहीं होगा, इसलिए जिन खेतों में बीमारी के लक्षण दिखने लगे हों उनमें साइमोक्सिनिल मैंकोजेब दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसी प्रकार फेनोमेडोन मैंकोजेब 3 ग्राम प्रति लीटर में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। मेटालेक्सिल और मैंकोजेब मिश्रित दवा की 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर भी छिड़काव किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर में 800 से लेकर 1000 लीटर दवा के घोल की आवश्यकता होगी।